Good morning to all of you. I am Sandeep. Welcome back to my channel Sandeep Study Center. As you all know, we are discussing about physiographic of छत्तीसगढ़, physiographic division of छत्तीसगढ़। और लास्ट क्लास हमने आपको पता है ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू पे हमारी बात हो चुकी है। और इसके पहले मैंने आपको बताया है छत्तीसगढ़ इज डिवाइडेड इनटू 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन। फर्स्ट इज ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू, ठीक है, और सेकंड वन इज पार्ट रीजन, थर्ड वन इज प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, इसको मैंने पहले आपको बताया है, और चौथा आपका दंडकारण्य का पठार था। और आपको पता ही है इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। अगर आप इसको मैप में एक बार फिर से देखना चाहें, जैसा कि आपको मैं बताया था कि यहाँ तक आपका पाठ प्रदेश रहता है और ये आपका ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू है, ठीक है, जो कि आपको मध्य प्रदेश स्थित बघेलखंड पठार का ईस्टर्न पार्ट है। परफेक्ट। और यहाँ से हमने कहा था कि ये छत्तीसगढ़ का मैदान है और ये आपका दंडकारण्य पठार है। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको पता हो पहले क्लास में हमने इस चीज़ के बारे में बात की है, ये आपका दंडकारण्य पठार हो जाएगा। तो ये इन भागों में जो है छत्तीसगढ़ बटा हुआ है, प्राकृतिक विभाजन है इसका। परफेक्ट है। और किसे प्राकृतिक विभाजन कहा जाता है और किस टाइप से उसे बांटा गया है, कौन कौन से क्षेत्रफल में यहाँ फैला हुआ है, कितने परसेंटेज में यहाँ फैला हुआ है, सब चीज़ पे हमने बात कर ली है। इवन आपको पता हो पहली जो आपका प्राकृतिक प्रदेश है ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू, परफेक्ट है, इस पे भी हमने अच्छा खासा समझ बना लिया है। पिछली क्लास आप जाके देखेंगे। तो इसी का आज दूसरा पार्ट है उस वीडियो का, और आज मैं बात करने वाला हूँ आपका छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में। परफेक्ट है। तो छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आदत अनुसार आप पेन कापी उठाइए और फिर स्टार्ट हो जाइए और फिर अच्छे से उसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। तो आपका ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू खत्म होने के बाद आपका छत्तीसगढ़ का मैदान जो कि प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो दो ही चीज़ इसके बाद बच जाएगा। परफेक्ट है। तो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू तो हो गया, छत्तीसगढ़ मैदान आज होगा। तो दो चीज़ कौन कौन से बच जाएगा, दंडकारण्य का पठार, और एक कौन सा हो जाएगा, पार्ट रीजन। उसको एक वीडियो में हम कल करने वाले हैं। तो आज सिर्फ हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ेंगे। देखते हैं कहाँ तक का समय ये ले पाता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ जानकारी रखना होगा, या फिर उसको पढ़ने का ही पाठ है, रहने के लिए तो पढ़ने का ही पाठ है, फिर भी आप कुछ कुछ जानते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के मैदान को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ये इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कुछ लेंगे। जैसे कि मैं कहूँ छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट चीज़ इसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा। आपको पता ही है कि इसको बहुत सारी चीज़ों से टाइटल किया गया है, इसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। अब इसके इंट्रोडक्शन में ही इसके कुछ कुछ चीज़ों पे हम लोग देखेंगे। जैसे इसका एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, परसेंटेज में इसका एरिया क्या है, फिर कौन कौन सी झील है वो सम्मिलित है। इंट्रोडक्शन होगा, साथ ही हर एक चीज़ इसका डायमेंशंस होता है। जैसे कि इसमें सेल तंत्र को भी हमें देखना है। फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा सेल तंत्र को देखना है। साथ में इसके स्लोप पे बात होती है, और इसके अतिरिक्त इसके जैसे कि ढाल हो गया, एंड इट्स एवरेज हाइट अबाउट द सी लेवल, वो हो गई। उसके बाद उसके साथ ही साथ हमें ड्रेनेज सिस्टम को भी देखना होगा कि ये कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल आप आदत के अनुसार अच्छे से इसको नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली आपको देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आप सुन लीजिए इससे पहले, ताकि आप एक इसके बारे में एक अवेयर हो जाएं कि है क्या। उसके बाद हम लोग लिखेंगे भी। फर्स्टली आपको छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में बताऊं। इट इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, परफेक्ट, इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये जो है सबसे बड़ा आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन है, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है क्षेत्रफल के आधार पे। जैसा कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है। इट इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, परफेक्ट। आपको पता होगा इसे बाउल ऑफ राइस कहा जाता है, बाउल ऑफ पैडी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाउल ऑफ पैडी। बट नाउ द क्वेश्चन इज वाई वी कॉल्ड बाउल ऑफ पैडी, परफेक्ट है। वाई इट इज़ कॉल्ड बाउल ऑफ पैडी। तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, ये ऐसा है भी, परफेक्ट। सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि इसमें धान की फसल ज़्यादा उगाई जाती है इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता हो, बल्कि इसके शेप को भी लेके देखा जाता है। सबसे पहले इसका शेप जो होता है, कुछ चीज़ें समझ लीजिए। इसका जो शेप होता है, परफेक्ट है, एक कटोरे के समान होता है। वो कटोरे के समान बना कैसे वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इट्स मिडिल पार्ट, इट्स सेंट्रल पार्ट, परफेक्ट, इट्स सेंट्रल पार्ट इज फ्लैट। जो इसका मिडिल पार्ट है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसका जो मिडिल पार्ट, इसका सेंट्रल पार्ट है, ये फ्लैट है, परफेक्ट है। इट्स सेंट्रल पार्ट इज फ्लैट, परफेक्ट।
एंड इट इज सराउंडेड विद अपलैंड्स, इट इज सराउंडेड विद अपलैंड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा है श्री उदयपुर की पहाड़ी आ जाती है, पेंड्रा लोरमी का पठार है, यहाँ पे आपने देखा है मैकाल रेंज यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे दुर्ग उच्च भूमि की बात है, पहले भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। परफेक्ट, ये आपका धमतरी महासमुंद। तो ये जो है उच्च भूमियों से, अपलैंड से, रिलीफ से या फिर हाईलैंड्स, इससे क्या है, सराउंडेड है। परफेक्ट है। तो यही कारण है इसका शेप्ड ये कैसे दिखने लगता है, दैट इज वाई इट इज लुक्ड लाइक अ बॉल। परफेक्ट है, कटोरे के समान दिखने लगता है। उसके बाद होता क्या है, इस क्षेत्र में धान का उत्पादन भी अच्छे से होता है, धान की उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है और इस क्षेत्र में अधिक धान उगाया जाता है। यही कारण है कि इसे क्या बोला जाता है, राइस ऑफ बॉल या फिर बॉल ऑफ राइस बोला जाता है। परफेक्ट, बॉल ऑफ राइस बोला जाता है। तो इस प्रकार कुछ कुछ चीज़ें हमें देखना होता है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए इसको। सबसे पहले कहा है कि ये सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। परफेक्ट, प्राकृतिक प्रदेश है, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि और सबसे छोटा हमने किसको कहा है, पाट प्रदेश को कहा है। अगर आपको याद हो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है छत्तीसगढ़ का मैदान। सेकंड चीज़ हमने कहा है कि इसे जो धान का कटोरा कहा जाता है। परफेक्ट, इसे धान का कटोरा कहा जाता है। अभी मैंने बताया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो मध्य भाग है, क्योंकि इसके मध्य भाग सपाट है। परफेक्ट, इसके मध्य भाग सपाट है। परफेक्ट, सपाट है। और जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ये अपने चारों तरफ से उच्च भूमियों से घिरा हुआ है। परफेक्ट है, उच्च भूमियों से क्या हुआ है, ये घिरा हुआ है। यही कारण है कि ये कटोरे के समान दिखाई देता है। परफेक्ट है। अब इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में धान का उत्पादन, ठीक है, धान का उत्पादन या फिर धान की फसल अधिक उगाई जाती है। ठीक है, यही कारण है कि इसे बॉल ऑफ पैडी कहा जाता है, बॉल ऑफ राइस कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। सेकंड चीज़ है इसे और क्या कहा जाता है उसको देखेंगे। इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, द हार्टलैंड ऑफ द स्टेट। परफेक्ट है, द हार्टलैंड ऑफ द स्टेट। इसे छत्तीसगढ़ के या फिर हमारे राज्य का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए आप इसकी स्थिति मुझे बताइए। ये मैप देख के आप स्थिति इजिली ट्रेस कर सकते हैं। इट इज़ लोकेटेड टू द मिडिल पार्ट, टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। परफेक्ट है, यही कारण है कि इसे हार्टलैंड कहा जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द हार्टलैंड ऑफ द स्टेट। परफेक्ट। तो इसको सेकंड चीज़ मैंने कहा, इसे छत्तीसगढ़ का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। पर क्यों कहा जाता है मैंने अभी आपको बताया है। तो दो तीन चीज़ें प्रमुख रूप से आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। परफेक्ट है। इसका क्षेत्रफल भी यहाँ लिख सकते हो, इसके आगे मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। धान का कटोरा इसे कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा है कि इसका मध्य भाग शीर्ष होता है, शीर्ष जो इसका मध्य भाग है सपाट होता है और फिर ये चारों तरफ से उच्च भूमियों से घिरा हुआ है, इसलिए कैसे दिखता है, लुक लाइक अ बॉल। परफेक्ट है। तो यहाँ पे जो पेडी देखेंगे, ग्रोन इज मोर इन दिस रीजन। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बॉल ऑफ पैडी या फिर बॉल ऑफ राइस। परफेक्ट है। तीसरी चीज़ मैंने कहा है द हार्टलैंड ऑफ, ठीक है, स्टेट। परफेक्ट, इसे हार्टलैंड ऑफ स्टेट कहा जाता है क्योंकि इसका जो स्थिति है, इट इज़ लोकेटेड टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द हार्टलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, हार्टलैंड ऑफ द स्टेट। परफेक्ट। तो तीन चीज़ों पे आपने बहुत अच्छे से बात कर लिया है। एक चीज़ और देखेंगे, इसका शेप कैसा है। परफेक्ट है। तो इसका आकार जो है, ये अगला आपका पॉइंट रहेगा, आकार जो है पंखाकार है। परफेक्ट है, पंखाकार है। आपको पता है जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ इज मेड ऑफ कुडप्पा रॉक सिस्टम इन द विंग शेप्ड। परफेक्ट। तो ये जो है कडप्पा, यहीं पे आप इसको ऐड कर देंगे, कडप्पा शैल तंत्र से निर्मित है। छत्तीसगढ़ का मैदान कडप्पा शैल तंत्र से निर्मित है, जो कि इसका आकार पंखाकार में है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो पंखाकार में कुडप्पा क्रम की चट्टानों से निर्मित हुई है। परफेक्ट है। तो ये तो रहा आपकी इनिशियली बात। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन है। परफेक्ट, आप एक एक करके इसको समराइज करते जाएंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन। मैं लास्ट में आपको सिनॉप्सिस दे दूंगा किस किस आधार पे हमें बात करनी है। तो आई होप कि यहाँ तक कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आगे मैं आपको मैप के आधार पे बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ लिंक नहीं तोड़ेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आप लिंक से टूट जाएंगे, फिर उसके बाद समझने में थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। तो इंट्रोडक्शन के बाद चलो चलते हैं इसके एक्सपेंशन पे, यानी कि इसके इस विस्तार पे। परफेक्ट, ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। फर्स्टली आपको याद रखना है, जो एक आपका छत्तीसगढ़ का मैदान दिख रहा है, यहीं पे आप बता सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं। मैं बता दूं, ये जो तीन संभाग है आपका बिलासपुर संभाग हो जाता है,
आपका रायपुर संभाग हो जाता है और फिर आपका दुर्ग संभाग हो जाता है, सिर्फ दुर्ग संभाग हो जाता है। तो सिर्फ में देखेंगे एक मोहला मानपुर है, ठीक है। दुर्ग संभाग में देखेंगे सिर्फ मोहला मानपुर के छोड़कर जो है पूरे दुर्ग संभाग भी इसमें आ जाता है। परफेक्ट। तो इट इज एक्सपेंडेड इन इंटायर, परफेक्ट है, बिलासपुर डिवीजन, इंटायर हो जाएगा आपका इंटायर रायपुर डिवीजन, ठीक है। उसके बाद इंटायर लगभग आपका दुर्ग, ठीक है, संभाग भी हो जाता है, दुर्ग डिवीजन भी हो जाता है। ये डिवीजन का है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात मैंने नहीं की, ये डिवीजन है आपका। तो आप देखेंगे संपूर्ण बिलासपुर संभाग में फैला हुआ है, संपूर्ण रायपुर संभाग में फैला हुआ है और संपूर्ण लगभग दुर्ग संभाग में फैला हुआ है, सिवाय एक चीज को छोड़ के। और वही प्री का क्वेश्चन भी बन सकता है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, इस जिलों के छोड़ के, इस जिलों को जो है इस जिला को छोड़ के। एक्सपेंशन की बात हमने कर ली है, कहाँ कहाँ ये विस्तृत है। सेकंड चीज यही पे रहेगा, इसके क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या होगा। परफेक्ट है। इसके क्षेत्रफल इससे पहले आपको याद हो, पहले मैंने बताया है, जो कि पिछले ही क्लास था। क्षेत्रफल देखेंगे जो कि आपका 68064 स्क्वायर किलोमीटर, परफेक्ट है, किलोमीटर, विच अराउंड 50.34%, ठीक है, 34% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ऑल द फिजिकल डिविजन्स। परफेक्ट है। तो ये जो है आपको 50.34% में फैला हुआ है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने बताया है, तो बार बार उसको अनावश्यक फिर जिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल, इसका विस्तार हमने देख लिया, पूरा बिलासपुर संभाग में है, रायपुर पूरा संभाग ये ले लेता है, ठीक है। उसके बाद आपका दुर्ग संभाग भी लगभग पूरा है, सिवाय किसके, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी को छोड़ के। उसके बाद क्षेत्रफल पे हमने अब तक बात कर ली है, जो कि 68064 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद इसके परसेंटेज पे हमने भी बात कर ली है, जो कि आपका है 50.34%। कोई दिक्कत। एक चीज़ यहाँ पे और देखा जाता है, ये तो है आपका, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है इसके बारे में धरातली संरचना, आप इसके हाइट इसके बाद देख लेंगे, जो कि रहेगा इट्स एवरेज हाइट अबव द सी लेवल। सबसे पहले आपको पता होगा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि इसका जो मध्य भाग है, इट्स सेंट्रल एरिया या फिर सेंट्रल पार्ट, ठीक है, इज फ्लैट, दैट्स वाई इट इज एवरेज हाइट अबव द सी लेवल, ठीक है, बिलो द 300 मीटर, परफेक्ट, 300 मीटर इसके नीचे है, ठीक है। बिलो कहा है मैंने, बिलो द 300 मीटर, परफेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसका जो मध्य भाग है, ठीक है, इसका हाइट लिखेंगे, ठीक है, आप छोटा सा इसके बारे में सब पॉइंट बना लेंगे। तो इसके बारे में इसका हाइट लिखेंगे, परफेक्ट, इसका हाइट कितना होगा, तो ये आपको लिखना है 300 मीटर से कम, परफेक्ट है। अब ये 300 मीटर से कम क्यों है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए है क्योंकि इसका जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, इस फ्लैट, परफेक्ट, इसका सेंट्रल पार्ट है वो फ्लैट है, समतल है। यही कारण है कि इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 300 मीटर से कम है। क्लियर है? तो इसके हाइट के बारे में हो गया। यहीं पे एक सवाल उठता है कि इसका ढाल किस ओर होगा, परफेक्ट, ढाल किस ओर होगा। आपको पता है इस क्षेत्र के अधिकांश नदियां महानदी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस रीजन कनेक्टेड टू महानदी ड्रेनेज सिस्टम या पार्ट टू महानदी ड्रेनेज सिस्टम, परफेक्ट है। तो ये महानदी ड्रेनेज सिस्टम का जो है पार्ट है। और आपको पता है महानदी के जो अपोहा तंत्र है, परफेक्ट, ये सभी यहाँ की सभी पानी को लेके पूर्व दिशा की ओर चली जाती है। यानी कि महानदी कहाँ किस ओर उसका जो है आपका डायरेक्शन है, पूर्व की ओर है। यही कारण है कि इसका ढाल, इस मैदान का ढाल, ठीक है, आपका पूर्व की ओर है, परफेक्ट है। और आपको पता है ये महानदी एवं उसके सहायकों से मिलकर बना हुआ है छत्तीसगढ़ का मैदान। इसे महानदी बेसिन भी इसलिए कहा जाता है, परफेक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड महानदी बेसिन, परफेक्ट है। तो इसका ढाल पूर्व की ओर हो जाता है। क्यों हो जाता है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे अपोहा तंत्र पे हम बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ये किस किस अपोहा तंत्र से जुड़ती है, परफेक्ट है। तो आपको ज्ञात हो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ये दो अपोहा तंत्र से संबंधित है, ठीक है। द प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ इज कनेक्टेड टू टू ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट इज महानदी ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम, एंड सेकंड वन इज नर्मदा, ठीक है, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम। अब कौन कौन सी नदियां आती हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, परफेक्ट है। तो मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ दिस रीजन आर कनेक्टेड टू महानदी ड्रेनेज सिस्टम, परफेक्ट है, लाइक महानदी, अरपा, शिवनाथ, परफेक्ट है। तो आप बोल सकते हो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस रीजन सच एस महानदी, शिवनाथ एंड अरपा, ठीक है, एक्सेट्रा रिवर्स आर कनेक्टेड टू महानदी ड्रेनेज सिस्टम।
बट अ फ्यू रिवर्स ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ सच एस आपका हो जाएगा बंजर टाडा, परफेक्ट, बंजर टाडा विच आर ओरिजिनेट फ्रॉम मैकल रेंज, परफेक्ट है। ये जो है आर द पार्ट ऑफ नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम, इसको आपको रखना है। जो अपने अब तक हमने कहा है कि छत्तीसगढ़ का मैदान परफेक्ट है, दो अपोहा तंत्र से संबंधित है। प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ कनेक्टेड टू ड्रेनेज सिस्टम, पहला आपका महानदी हो जाएगा, दूसरा आपका नर्मदा हो जाएगा। महानदी में हमने कहा है कि इसका जो अधिकांश नदियां है, इस भाग की जो अधिकांश नदियां है वो महानदी अपोहा तंत्र से संबंधित है। लेकिन कुछ नदियां हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा बंजर और फिर टाडा, दो नदियों की बात मैंने करी है जो कि नर्मदा अपोहा तंत्र का हिस्सा है। कैसे उसको देखेंगे एक बार। जैसे कि आपको पता है मैकल रेंज वाली आपकी बात हो जाती है, तो ये आपका मैकल रेंज है, परफेक्ट है, ये मैकल रेंज है। और आपको पता ही है यहाँ से अपना महानदी जाके कुछ इस तरह से चली जाती है, शिवनाथ भी जाके यहाँ मिल जाती है, अरपा भी यहाँ आके मिल जाती है, परफेक्ट है। तो इस प्रकार जो मैंने कहा है कि कुछ अधिकांश नदियाँ हैं और कुछ का मैंने नाम लिया है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स सच एस महानदी, शिवनाथ एंड आपका हो जाएगा अरपा, परफेक्ट है, आर द कनेक्टेड टू महानदी ड्रेनेज सिस्टम। तो ये आपका महानदी ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड है। फिर वही मैंने कहा है कि बट अ फ्यू रिवर्स, परफेक्ट, फ्यू रिवर्स ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, परफेक्ट है। तो इस क्षेत्र के कुछ रिवर वो कौन कौन से हैं आपके, मैंने कहा है आपका बंजर, टाडा, ठीक है, विच आर ओरिजिनेट फ्रॉम मैकल रेंज, यानी कि यहीं से वो निकल रही हैं, परफेक्ट, मैकल रेंज से ये वो निकल रही हैं। ये जो है आपका नर्मदा अपोहा तंत्र का हिस्सा हो जाती है, परफेक्ट है, नर्मदा अपोहा तंत्र का हिस्सा हो जाती है। बस ये समझाना चाह रहा था। तो आपका अपोहा भी यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके आगे हम देखें तो अब तक आपने बात कर ली है, इसके इंट्रोडक्शन पे कर ली है, उसके बाद इसके क्षेत्रफल पे अभी आपने देखा होगा, इसके जो टोटल एरिया का जो परसेंटेज भी हमने निकाल लिया है। आपने हाइट पे बात कर लिया है, फिर इसके जो हाइट के बाद आपने ढाल और फिर आपका अपोहा तंत्र हो चुका है। एक चीज़ और यहाँ पे बात की जाती है जो इसके सेल तंत्र को लेकर रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाता है कि इस क्षेत्र में कौन सा सेल तंत्र पाया जाता है। और आपको पता ही है, पहली इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया है कि प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ इज मेड ऑफ कुड़प्पा रॉक सिस्टम, परफेक्ट है। तो पहले आप इसको देख लेंगे सेल तंत्र, इसमें कौन से सेल तंत्र पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें मेजरली रूप से कुड़प्पा एंड आर्कियन रॉक सिस्टम्स आर फाउंड इन दिस रीजन, ठीक है। मेजरली रूप से मुख्यतः कौन कौन से मैंने कहा है, आर्कियन, ठीक है, आर्कियन, और फिर आपका हो जाएगा कुड़प्पा, ठीक है, कुड़प्पा। ये दो रॉक सिस्टम मेजरली रूप से पाया जाता है, परफेक्ट है। और आपको पता होगा आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में। इसके पहले हमने कहा है कि आर्कियन रॉक सिस्टम मोस्ट एक्सपेंशन ऑफ दिस रॉक सिस्टम इज फाउंड एट महानदी वैली एंड मार्जिनल रिलीफ्स। हमने बात करी थी जब हमने जियोग्राफी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे बात करी थी, भूगर्भिक संरचना, जहाँ पे आपको चट्टानों पे आपके सामने हमने डिस्कस किया था। और वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आर्कियन जो रॉक सिस्टम है, ये इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पे है, महानदी घाटियों में है, और फिर इसके मार्जिनल रिलीफ्स में है, सीमांत उच्च भूमियों में है, परफेक्ट है। तो इसके वहाँ पे हमने डिस्कस किया, वहीं से पता चल जा रहा है कि यहाँ पे आर्कियन सबसे ज़्यादा होगा। और कुड़प्पा कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे है, इससे पहले मैंने बताया कि ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है इसका निर्माण ही कुड़प्पा चट्टान से हुआ है, परफेक्ट है, परफेक्ट। इसलिए ये पता चल रहा है कि कुड़प्पा भी यहाँ पे है। ऐसे कॉमन सेंस करके आप अगर बनाएंगे तो रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ऐसी समझ आ जाएगा। तो मेजरली रूप से या फिर प्रोमिनेंटली आप बोल सकते हो आर्कियन इन कुड़प्पा रॉक सिस्टम आर फाउंड इन दिस रीजन। लेकिन देखेंगे जो आपका मैकाल वाला आपका रेंज है, क्योंकि ये भी छत्तीसगढ़ मैदान का हिस्सा है, मार्जिनल रिलीफ्स के अंतर्गत आता है, परफेक्ट है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ दक्कन ट्रेप पाया जाता है, परफेक्ट है। तो इस प्रकार से आपके सेल तंत्र भी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट तीन चीज़ों पे अगला तीन चीज़ों पे आपको और देखना है। जैसे कि आपने सेल तंत्र देख लिया, आगे तीन चीज़ों पे और बात करनी। एक होता है आपका सॉइल, परफेक्ट है, सॉइल हो जाएगा। एक होता है आपका एग्रीकल्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र में, सॉइल और एग्रीकल्चर दोनों। और एक होता है फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट। आपको फॉरेस्ट को स्किप भी करोगे तो चल जाएगा, इसमें जो है सघन वन नहीं पाए जाते हैं। इसका जो फॉरेस्ट का जो डेंसिटी है वो बहुत कम होता है, परफेक्ट है। तो इसको स्किप आप कर सकते हो। सॉइल में देखेंगे रेड एंड येलो सॉइल, परफेक्ट है। क्या कहा मैंने, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, येलो सॉइल प्रोमिनेंटली फाउंड इन दिस रीजन, परफेक्ट। ये दोनों सॉइल जो है प्रमुख रूप से यहाँ पे पाया जाता है, प्रोमिनेंटली फाउंड इन दिस रीजन। बट ब्लैक सॉइल, ठीक है, इज फाउंड इन
द ब्लैक सॉइल इज फाउंड एट मैकाल रीजन। इसको आप याद रखेंगे, मैकाल रीजन पे है, इसको याद रखेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे रेड और येलो सॉइल प्रमुख रूप से पाया जाता है, लेकिन जो ब्लैक सॉइल है, जो आपकी काली मिट्टी है, ये मैकाल रेंज वाली श्रेणी में आपको पाया जाता है, इस वाली क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एग्रीकल्चर के देखेंगे, एग्रीकल्चर को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है इट्स सेंट्रल पार्ट, ठीक है, सेंट्रल पार्ट इज फ्लैट, ये जो है आपका समतल है। यही कारण है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चर बहुत बढ़ जाती है। परफेक्ट है। तो आपको पता है इसका सेंट्रल जो आपका पार्ट है, यानी कि मध्य भाग समतल होने के कारण, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप, समतल होने के कारण यहाँ पे कृषि की संभावनाएं, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इज मोर इन दिस रीजन, कृषि की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती है। अब फॉरेस्ट यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद अब बचता क्या है, ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल चीज़ों पे, सभी चीज़ों पे बात अच्छे से हो चुकी है। इसके आगे अब उप विभाजन पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत जो इनिशियल चीज़ होती है, इसकी इंट्रोडक्शन हो गया, इसका ढाल हो गया, और आपने देखा है इसके बारे में कि इसकी धरातली संरचना के बारे में कि इसका हाइट कितनी है, फिर आपका अपवाह भी आपने देख लिया है, सेल तंत्र भी देख लिया है, सॉइल भी आपने देख ली, सभी चीज़ों पे अच्छे से बात हो चुकी है। अब आते हैं इसके मेजर डिवीज़न पे, ठीक है, मेजर डिवीज़न पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका सवाल बनेगा और इससे भी बनेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बिना तो अधूरा ही है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब भी हम छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ेंगे तो 3 चीज़ों का जिक्र होगा। एक मैंने कहा था ट्रांस पार मैदान, ठीक है, ट्रांस, या फिर आप उसको बोल सकते हो ट्रांस महानदी प्लेन, ट्रांस शिवनाथ प्लेन, और एक मैंने कहा था महानदी शिवनाथ दोआब। परफेक्ट है। तो मेजर डिवीजन के अंतर्गत आप 2 चीज़ों पे देखेंगे, 2 प्रकार से छत्तीसगढ़ के मैदान को बांटा जाता है। परफेक्ट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है। एक खुद ही छत्तीसगढ़ के मैदान के नाम से है। परफेक्ट है, मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसा कि आपको मैंने कहा है कि छत्तीसगढ़ का मैदान बीच का भाग है, कटोरे के समान दिखाई देता है, और इसके जो सीमांत पे है, सीमांत पे उच्च भूमियों का घिराव है। यहाँ तक क्लियर है? तो यही कारण है कि इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया आपका, परफेक्ट है, एक हो जाएगा आपका सीमांत उच्च भूमि, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सीमांत हाईलैंड इसको लिख सकते हो आप। परफेक्ट है, सीमांत उच्च भूमि। अब इसको देखेंगे, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। परफेक्ट है, इसको भी अच्छे से केयर कीजिएगा, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से वो देखेंगे आप। परफेक्ट, ये तो रहा छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत। इसे बोलेंगे अब दुर्ग रायपुर का मैदान। ये तो आपने सुना ही होगा, दुर्ग रायपुर का मैदान। अब इसमें होता क्या क्या है मैं आगे बताऊंगा। अब एक को बोला जाता है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ठीक है, बिलासपुर, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका रायगढ़ का मैदान। ये रायगढ़ है, रायपुर नहीं है, आवाज़ सुन के ज़्यादा लिखेंगे आप, ठीक है। तो एक मैंने कहा है छत्तीसगढ़ का मैदान, एक मैंने कहा है सीमांत आपका हाईलैंड हो जाएगा, या फिर अपलैंड, जो भी आप बोलना चाहें। छत्तीसगढ़ के मैदान को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका दुर्ग रायपुर का मैदान, चूँकि ये दुर्ग रायपुर संभाग में फैला हुआ है, यही कारण है कि इसे दुर्ग रायपुर का मैदान कहते हैं। और कौन कौन सा अभी आपको समझ आ जाएगा। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान एक और इसके बारे में हमें बात करना है। सीमांत उच्च भूमि में देखेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे, इसको दिशा के आधार पर बांटा गया है। परफेक्ट है कि इसके उत्तरी सीमांत उच्च भूमि कौन सा होगा, दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि कौन सा होगा, इसके फिर पश्चिम में सीमांत उच्च भूमि कौन सा होगा, इसके पूर्व में सीमांत उच्च भूमि कौन सा होगा, फिर इसके उत्तर पश्चिम में कहा जाता है। तो यहाँ पे छुरी उदयपुर की पहाड़ी के बारे में बात की जाती है, ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी के बारे में बात करेंगे। परफेक्ट है, इसके उत्तरी सीमांत पे। उसके बाद दक्षिणी में यहाँ पे हमें बात करना है दुर्ग उच्च भूमि पे। परफेक्ट, दुर्ग उच्च भूमि पे बात करना है, ये आपका दक्षिण वाला हो जाएगा। फिर इसके पश्चिमी सीमांत पे हमें बात करनी है, जो कि आपका मैकल हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। परफेक्ट है, मैकल वाला हो जाएगा। फिर इसके पूर्वी सीमांत पे जो भी उच्च भूमि है उस पर बात की जाएगी। जैसा कि आपको पता है यहाँ से आपका, परफेक्ट है, ये आपका जा रहा है, जो कि सिक्वेंसली इसका जो एक्सपेंशन है कहाँ कहाँ पे, आपका धमतरी, आपका गरियाबंद और महासमुंद है। तो इसको बोलते हैं आपका महासमुंद या फिर धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। परफेक्ट है। तो इस प्रकार दिशा के हिसाब से, और एक चीज़ मैंने तो आपको कहा ही है, पेंड्रा लोर्मिक पठार हो जाता है आपका, पेंड्रा लोर्मिका पठार। परफेक्ट है, इसे आपका उत्तर और फिर पश्चिमी सीमांत के तौर पे लिया जाता है। तो इतनी चीज़ें पे हमें बात करने। फिर भी यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूँ, दुर्ग रायपुर के मैदान को ही 3 भागों में बांटा गया। परफेक्ट, ये याद रखेंगे, इसको कोने में आपको लिख ही रखना है। इससे आपको पता चलेगा कितनी चीज़ पढ़नी है और कितनी जल्दी इसको रिवाइज करनी है। तो ये आपका डब्बा ही काम आएगा बाद में। परफेक्ट है।
तो दुर्ग रायपुर मैदान के अंतर्गत आपको पता हो, ठीक है, शिवनाथ पार मैदान, आपको मैंने बताया था शिवनाथ पार मैदान, ठीक है। उसके बाद महानदी पार मैदान, इस पे हमें बात करनी। शिवनाथ पार मैदान ट्रांस उसको बोल सकते हो ट्रांस शिवनाथ प्लेन, परफेक्ट है, ट्रांस महानदी प्लेन। उसके बाद हो जाएगा आपका शिवनाथ, परफेक्ट, महानदी दोआब। ये 3 चीज़ों पे हमने बताया था कि इस पे अच्छे से चर्चा करनी है, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है। रायगढ़ और बिलासपुर और रायगढ़ मैदान के अंतर्गत बिलासपुर का मैदान देखा जाता है, फिर रायगढ़ बेसिन के बारे में देखा जाता है, और लास्ट आपका हसदेव एंड मांड बेसिन के बारे में देखा जाता है। तो लेट अस स्टार्ट 1 बाय 1 ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आप अच्छे से आप लिख पाओ, परफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत, उसके जो उप विभाजन है कौन कौन से उसको देखेंगे और अच्छे से उसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के मैदान पे चल रहे हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपका जैसे कि आपने देखा रायपुर दुर्ग का मैदान है, उसके अंतर्गत पहला आपका है आपका शिवनाथ, परफेक्ट, शिवनाथ पार मैदान, क्लियर है। इस पे हमें पहली बात करनी है, तो वो विभाजन था, परफेक्ट है। तो शिवनाथ पार मैदान, इस पे आप देखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको अच्छे से मैं अगर समझाऊं तो इजीली आप बता सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको आपका मैपिंग अगर अच्छे से है, लोकेशन अच्छे से ट्रेस कर पा रहे हैं, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी रटने की, अन्यथा फिर रट के ही आपको फिर इसको अच्छे से समझना होगा। जैसा कि आपको पता है ये छत्तीसगढ़ का मैदान वाला हिस्सा है, परफेक्ट है। ध्यान से देखेंगे, इवन मैं पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ का मैदान वाला हिस्सा है, आपको पता ही है यहाँ से आपका महानदी जा रही है, अभी जैसे भी जा रही है, कुछ देर के लिए आप रुक जाइए, बस मुझे अच्छे से समझाने दीजिएगा, क्योंकि इसको समझना ही है आपको, परफेक्ट है। भले कैसे भी हम लोग अभी गुजार रहे हैं, लेकिन जाती है इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ये आप समझिए, ठीक है। उसके बाद आपने शिवनाथ नदी यहाँ से गुजारा। अब देखेंगे, हमने कहा है शिवनाथ पार मैदान, इससे पहले भी मैंने बताया है कि शिवनाथ पार मैदान कौन सा है, महानदी पार मैदान कौन सा है, और महानदी शिवनाथ दोआब कौन सा होगा, परफेक्ट है। तो यहाँ देखेंगे शिवनाथ नदी के इस पार वाले भाग को शिवनाथ पार मैदान कहते हैं, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, शिवनाथ पार मैदान। उसी प्रकार महानदी के इस पार वाले भाग को महानदी पार मैदान कहेंगे। अब आते हैं शिवनाथ पार मैदान पे, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है, और यहाँ पे आपको पता हो यहाँ पे क्या है आपका मैकाल रेंज, इसको नहीं भूलेंगे, यहाँ पे आपका क्या है मैकाल रेंज, परफेक्ट। तो ये आपका मैकाल रेंज हो जाएगा, ठीक, ये आपका मैकाल रेंज हो जाएगा। तो आपने अब तक देखा होगा शिवनाथ पार मैदान कौन सा है, यहाँ पर है, परफेक्ट। अब यहाँ से इजीली मेरे को देख के बता सकते हो कि शिवनाथ पार मैदान का लोकेशन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन ही है, ठीक है। अगर आप पोजीशन इसका अच्छे से याद कर पाओगे या फिर लोकेशन इसका अच्छे से याद कर पाओगे, ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि महानदी या फिर शिवनाथ पार मैदान ये जो है मैकल श्रेणी के पूर्व में स्थित है, परफेक्ट है। कहाँ कहाँ मैंने मैकल श्रेणी के पूर्व में, आप एक एक करके लिखेंगे, मैकल के पूर्व में स्थित है। और दूसरी चीज कहा जाता है कि शिवनाथ पार मैदान शिवनाथ नदी के पश्चिम में स्थित है। ये आपका शिवनाथ नदी जा रही है, इसके पश्चिम में देखेंगे, और फिर मैकाल श्रेणी इसके पूर्व में, ठीक है, यही इसके लोकेशन आपको देखना है। तो दूसरी चीज मैंने कहा, क्या कहा है इसके बारे में, शिवनाथ नदी के किस में, आपका पश्चिम में। ये 2 चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इट इज लोकेटेड टू द ईस्ट पार्ट ऑफ, ठीक है, ईस्ट पार्ट ऑफ मैकाल रेंज, परफेक्ट है। इट इज लोकेटेड टू द वेस्ट पार्ट ऑफ शिवनाथ रिवर। एक स्थिति ये बन गई। अब एक स्थिति और क्या बन सकती है, एक स्थिति ये भी तो बन सकती है कि शिवनाथ पार मैदान जो है, ठीक है, मैकाल श्रेणी और फिर शिवनाथ महानदी दोआब के बीच में स्थित है, क्योंकि मैंने कहा है आपका शिवनाथ महानदी दोआब कौन सा है, ये परफेक्ट है, ये आपका ये जो दिख रहा है ये आपका शिवनाथ महानदी दोआब है, और ये आपका मैकाल श्रेणी है। तो जो आपका शिवनाथ पार मैदान है इसकी स्थिति एक और क्या बनेगी कि यही ना कि इट इज लोकेटेड बिटवीन मैकाल रेंज एंड महानदी शिवनाथ दोआब, परफेक्ट है। तो ये दूसरी स्थिति ये बन गई कि ये जो आपका मैकाल श्रेणी या फिर मैकाल श्रेणी और फिर आपका महानदी शिवनाथ दोआब, इसको मतलब आवाज सुन के लिखेंगे, के बीच में स्थित है। इतना याद रख लोगे कि इसके पोजीशन लोकेशन के बारे में हो जाएगा। अब आता है कि इसकी विस्तार कहाँ कहाँ पे है, इसके एक्सपेंशन कहाँ पे है, परफेक्ट। तो आप यहाँ से जिसका मोहला मानपुर वाला है, मोहला मानपुर से लेके ऊपर तक चलेंगे, कैसे देखेंगे इसका विस्तार। पहले चीज़ तो आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, फिर आप राजनांद गांव को लेंगे, परफेक्ट है। उसके बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडई को लेंगे, उसके बाद आपका कवर्धा आ जाएगा,
परफेक्ट है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपका मुंगेली भी आ जाता है, लेकिन मुंगेली ना जाके आप सिर्फ साइड में चल दो, जो कि आपका रहेगा बेमेतरा। परफेक्ट है, बेमेतरा। तो इन क्षेत्र में इसका विस्तार है मुख्य रूप से। कुछ क्षेत्र तो सभी जगह मिलेगा आपको इस क्षेत्र से, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आपको पूछा जाए तो आप मोहला मानपुर से आप स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट है। सॉरी, इसका छत्तीसगढ़ का जो मैदान है मोहला मानपुर नहीं है, मोहला मानपुर ना बोल के इसका विस्तार आप बोलेंगे कौन सा, राजनांदगांव से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, ठीक है, राजनांदगांव से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने कहा है मोहला मानपुर को छोड़ के दुर्ग संभाग में फैला हुआ है, तो राजनांदगांव से स्टार्ट करेंगे। राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ये परफेक्ट। उसके बाद आपका हो जाएगा कवर्धा, उसके बाद आपका हो जाएगा बेमेतरा। परफेक्ट। तो इन भागों में ये विस्तृत है। मैं इसको लिख दूं ताकि आपको इसको लिखने में आसानी हो। तो शिवनाथ या फिर ट्रांस शिवनाथ प्लेन इज एक्सपेंडेड इन, आप बोल सकते हो राजनांदगांव। परफेक्ट, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई हो जाएगा, कवर्धा हो जाएगा, ठीक है, कवर्धा हो जाएगा और बेमेतरा। क्लियर। तो इसका विस्तार पे भी आपने बहुत अच्छे से बात कर ली है। ठीक, अब एक सवाल उठता है कि जो शिवनाथ पार मैदान है, ठीक है, ये जो है आपका महानदी पार मैदान से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, या फिर ये वाइडर है, तो या फिर इसका मतलब क्या हुआ, आपको महानदी पार मैदान सकरा है। परफेक्ट। यहाँ पे भले दिख रहा है, मैंने इसलिए कहा था कैसे भी बने समझने फोकस करेंगे, तो ये आपका बड़ा है। परफेक्ट है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे शिवनाथ पार मैदान, ठीक है, तुलनात्मक रूप से अधिक चौड़ा है या फिर बड़ा है। परफेक्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये तो रहा आपका शिवनाथ पार मैदान। इसके आगे अब हम चलते हैं, बस इतना ही आपको अच्छे से इसको याद रख लेना है। और ये कहाँ पे स्थित है, इसको इसका दिशा भी आप बता सकते हो कि ये छत्तीसगढ़ मैदान के पश्चिम भाग में स्थित है। परफेक्ट है, या फिर ये छत्तीसगढ़ के ही पश्चिम भाग में स्थित है, आपने जैसा कि देख रहे हैं। इसके बाद आते हैं महानदी पार मैदान में। अब महानदी पार मैदान कौन सा होगा आप इजीली बता सकते हो इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब इसके बारे में हम लोग देखें एक एक करके महानदी पार मैदान। तो सबसे पहले इसका लोकेशन ही रहेगा, जैसा कि आपको पता है। इसका लोकेशन देख लेंगे, इसका विस्तार देख लेंगे, और इसके बारे में एक विशेष बात भी हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे आपका महानदी पार मैदान है। परफेक्ट, एक एक आप गलती नहीं करेंगे, पार मैदान है आपको महानदी का। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका लोकेशन देखेंगे आप, यहाँ पे इजीली बता सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देंगे, मैंने आपको कहा है कि यहाँ आपका धमतरी महासमुंद, ठीक है, उच्च भूमि है यहाँ तक। क्लियर है। अब फिर ये दो जो है आपका लैंड के बीच में है। परफेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है महानदी शिवनाथ दोआब। परफेक्ट है। इसके कौन सी दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में। इट इज लोकेटेड एट द ईस्ट पार्ट ऑफ महानदी शिवनाथ दोआब। परफेक्ट है। तो पहला स्थिति यहाँ हो गया कि ये जो है आपका महानदी शिवनाथ दोआब कि कौन से भाग में है? ईस्ट भाग में स्थित है। पहला स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति और बनेगा कि यहाँ जो है महानदी, वहाँ पे आप देखते जाएंगे महानदी के पूर्व में स्थित है। दूसरी स्थिति ये भी बन गई क्योंकि महानदी है आपकी, इसकी कौन सी स्थिति में? पूर्व में स्थित है। इट इज लोकेटेड एट द ईस्ट पार्ट ऑफ महानदी, बोल सकते हो एट द ईस्ट ऑफ महानदी। परफेक्ट है। तीसरी स्थिति ये भी बन सकती है, इट इज लोकेटेड बिटवीन महानदी एंड शिवनाथ दोआब एंड आपका हो जाएगा धमतरी महासमुंद हाईलैंड या फिर अपलैंड उसको बोला जाता है। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन महानदी शिवनाथ दोआब एंड धमतरी महासमुंद हाईलैंड। परफेक्ट है। तो इस प्रकार आपने इसके पोजीशन बहुत अच्छे से देख ली। इसके अलावा और कुछ बनता है उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया है। सिर्फ ये भी तो बोल सकता है कि इसका जो स्थिति है ये महानदी और फिर धमतरी महासमुंद दोआब, धमतरी महासमुंद जो उच्च लैंड है उसके बीच में है, या फिर महासमुंद शिवनाथ दोआब ना बोल करके। तो ऐसा आपको कुछ कॉमन सेंस लगा के इसके बारे में अच्छे से देखना है। तो लोकेशन हो गया। विस्तार देखेंगे, लगभग रायपुर संभाग की बात करेंगे। यहाँ पे लगभग रायपुर संभाग है। फिर भी यहाँ पे आप देखना चाहें तो आपको हो जाएगा बड़ौदा बाज़ार हो जाएगा, यहाँ पे रायपुर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, बड़ौदा बाज़ार हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा। उसके बाद आप देखना चाहें तो इसमें धमतरी भी आ जाता है। ऐसा करके इसका विस्तार भी है, लगभग है। उसके बाद महासमुंद भी यहाँ पे चल देता है। परफेक्ट है। अब मेजरली हमें बात करना है इस क्षेत्र की। परफेक्ट है। तो इस क्षेत्र में और देखेंगे इसको क्या बोला जाता है, मैंने कहा है। ठीक है, यहाँ पे कचरा तो नहीं हो गया, इसको मिटा देता हूँ। जो मिटा हुआ क्षेत्र है उसको आप देखेंगे। परफेक्ट। इसको बोला जाता है आपका महानदी शिवनाथ दोआब। महानदी शिवनाथ दोआब का मतलब यही है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का मैदान है, इसलिए इसे महानदी शिवनाथ दोआब कहा जा रहा है। परफेक्ट है। तो ये आपका महानदी शिवनाथ दोआब है। कुछ इस तरह से बना दूं मैं।
अब इसकी भी स्थिति के बारे में आप इजीली बता सकते हो कि ये जो है महानदी पार मैदान और शिवनाथ पार मैदान के बीच में स्थित है। इट इज लोकेटेड बिटवीन ट्रांस शिवनाथ प्लेन एंड ट्रांस महानदी प्लेन। परफेक्ट है, तो ये आपका दोनों के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे मैं आप लिख दूँ महानदी शिवनाथ दोआब के बारे में, महानदी शिवनाथ आपको हो जाएगा दोआब। परफेक्ट है। अब इसके लोकेशन के बारे में आप देखेंगे, इसका लोकेशन कहाँ से कहाँ होगा। पहला चीज़ तो मैंने बता दिया है कि इसका जो लोकेशन है, परफेक्ट है, इसका जो लोकेशन है वो रहेगा आपका महानदी, ठीक है, ट्रांस महानदी प्लेन से लेके आपका हो जाएगा ट्रांस कौन सा हो जाएगा शिवनाथ प्लेन, इसके बीच में ये स्थित है। परफेक्ट है। अब सवाल उठता है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो ये चीज़ लास्ट में मैंने बताया है, इसी को यहाँ पे भी लिख देंगे, जो कि आपका रहेगा बलौदा बाजार, मतलब बालोद रहेगा, बेमेतरा रहेगा, बेमेतरा भी इसमें कुछ क्षेत्र आ जाता है, दुर्ग भी इसमें आ जाता है, महासमुंद भी इसमें आ जाता है, थोड़ा सा महासमुंद भी यहाँ पे चला जाता है, और कुछ कुछ क्षेत्र सभी जगह है, लेकिन मेजरली यहाँ पे है। अपने आपको ऑप्शन देख के समझ आ जाएगा। मेरे को नहीं लगता इसके विस्तार से एकदम पूछेगा। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि विस्तार तो कुछ ना कुछ कहीं पे भी यहाँ पे पाई जा रहा है, क्योंकि विस्तार ही इसका 3 संभाग में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ कुछ जिला मैंने स्पेशली बता दिया है, उसको अच्छे से देखेंगे। मोहला मानपुर को छोड़ेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें एक गलती हो गई थी, मोहला मानपुर मैंने ले लिया था, उसको आप छोड़ेंगे। परफेक्ट है। मोहला मानपुर छोड़ के आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैदान फैला हुआ है। तो ये तो रहा आपका छत्तीसगढ़ के मैदान का एक भाग जो कि हमने डिवाइड किया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो कि रहेगा आपका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। परफेक्ट है। तो बिलासपुर रायगढ़ के अंतर्गत पहला चीज़ देखा जाता है बिलासपुर का मैदान। ठीक है, इसको एक एक करके आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिलासपुर का मैदान। जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। सबसे पहले इसके विस्तार पे बात की जाती है। इट इज एक्सपेंडेड इन द मेन लैंड ऑफ बिलासपुर, या फिर इट इज एक्सपेंडेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। इसको आप देखना होगा कि ये बिलासपुर में, ठीक है, विस्तृत है। पहला चीज़ यही है, इसके विस्तार बिलासपुर में है, बिलासपुर में स्थित है। इसकी स्थिति आपको देखना है, स्थिति लोकेशन हमेशा देखते रहना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। परफेक्ट। तो इसकी स्थिति देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ मैदान का उत्तरी भाग है। परफेक्ट। इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन, या फिर प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। परफेक्ट है। छत्तीसगढ़ मैदान के उत्तरी भाग में यहाँ स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, इसमें एक चीज़ देखा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे हम बिलासपुर का मैदान माने। इसमें देखा जाता है कि इसके पूर्व में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है। इसके पूर्व में कौन सा मैदान है, ठीक है, तो उसको लिख लेंगे आप हसदेव। परफेक्ट है। हसदेव मांड मैदान, ये आगे हम पढ़ेंगे भी। हसदेव मांड मैदान ये बोला जाता है। अब इसके पूर्व में क्या है ये, या फिर इसके पश्चिम में क्या है, ये तो पूर्व हो गया हसदेव मांड मैदान। पश्चिम में बोला जाता है आपका, जो आपका रहेगा, ठीक है, अरपा लीलागर, अरपा लीलागर मैदान। परफेक्ट है। लीलागर है, आपको दिख नहीं पा रहा होगा तो लीलागर लिखेंगे, अरपा लीलागर मैदान। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बोला जाता है कि इसके उत्तर में क्या है, तो उत्तर में आप देखेंगे छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। परफेक्ट है। उसके बाद बोला जाता है कि उत्तर पश्चिम में क्या है, तो पेंड्रा लोरमी का पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी पेंड्रा लोरमी की पहाड़ी, सुन के एक बार लिखेंगे, पेंड्रा लोरमी का पहाड़ी है, मैं यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद बोला जाता है कि इसके उत्तर और पूर्व में कौन सा है। परफेक्ट है। तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे है आपका कोरबा, ठीक, कोरबा बेसिन है। तो इसको अब हम मैप में देखने की कोशिश करें। मैप में देखेंगे, जैसा कि आपको पता है, ये आपका बिलासपुर का मैदान है, ये बिलासपुर वाला क्षेत्र है। अब इसके पूर्व में बोला जाता है हसदेव, ठीक है, हसदेव मांड आपका मैदान हो जाता है। परफेक्ट है। उसके बाद इसके पश्चिम में बोला जाता है कौन सा, क्या इसके पश्चिम में कौन सा हो जाएगा आपका अरपा, और फिर आपका हो जाएगा लीलागर। परफेक्ट है। इस टाइप से आप देख सकते हैं। बस आप लोकेशन से एक बार देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वहीं पे बनाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैप ही ऐसे नहीं बनता है। परफेक्ट है। ये हमने सुविधा के अनुसार बांटा है, तो ऐसा रहेगा। इसके आपका उत्तर पूर्व लिया जाता है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी को उत्तर पूर्व लिया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। इवन इसको ना आप छोटा इधर उधर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैदान जो है उस हिसाब से नहीं बना है, तो हमें अलग लग रहा है। तो अरपा और आप फिर आपका हो जाएगा लीलागर का मैदान यहाँ पे, जो कि इसके पश्चिम बोला जाता है। और फिर आपको तो पता है हसदेव और मांड वाला दोनों क्षेत्र के बीच का है, जो कि हसदेव और मांड। परफेक्ट है। इसका मैदान लिया जाता है, इसको पूर्व में लिया जाता है, बस इतना याद रखेंगे। परफेक्ट। एग्जैक्ट यहाँ पे बताना मुश्किल हो जा रहा है, बता सकते हैं, फिर भी यहाँ पे अच्छे से बड़ा भी मैप नहीं है और एग्जैक्ट वो बना भी नहीं है। परफेक्ट है। अब सवाल उठता है इसमें और क्या चीज़ है आपका, तो ये अरपा लीलागर वाला हो गया, और आपका हो हसदेव मांड वाला हो जाएगा। फिर आपको छुरी उदयपुर पहाड़ी, पेंड्रा लोरमी आपको पता है, ठीक है, पेंड्रा लोरमी यहाँ पे है, जो कि आपका लोरमी और फिर आपका मुंगेली लोरमी और फिर कोरबा तक फैला हुआ है थोड़ा सा। परफेक्ट है।
तो पिंडर लोरमिक पठार यहाँ पे हो जाता है, और आप कोरबा बेसिन को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन 4 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, बस इतना ही है, इसके बारे में बस इतना ही आपको याद रखना है। तो इसको सुन के आप लिख लेंगे। बिलासपुर और रायगढ़ इस मैदान के अंतर्गत सेकंड चीज़ है आपका, ठीक है, रायगढ़ बेसिन। परफेक्ट, रायगढ़ बेसिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रायगढ़ में ही स्थित है। इसको लिख लेंगे। इसका आकार पंखा आकार है, इसको पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पंखा आकार है, इसको पंखा आकार में है, इसको आप लिख लेंगे। पहले मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके उत्तर में चौर ढाल की पहाड़ियाँ स्थित है। चौर ढाल हिल्स आर लोकेटेड टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ दिस हिल्स दिस बेसिन। परफेक्ट, तो ये रायगढ़ बेसिन के, ठीक है, इसके उत्तर दिशा में आपका चौर ढाल हिल्स स्थित है। ये तो रहा इसके बारे में विशेष चीज़ जो आपने अभी अभी सुना है। अगला चीज़ रहेगा इसके बारे में, जैसे कि आपको पता है हसदेव मांड का मैदान। परफेक्ट है, हसदेव मांड का मैदान, ये ऊपर का आपका हो गया है। तो रायगढ़ बेसिन के रायगढ़ बिलासपुर और रायगढ़ मैदान के अंतर्गत 3 चीज़ पे आपने बात करनी है। बिलासपुर का मैदान हो जाएगा, रायगढ़ बेसिन पे बात करनी है, और उसके बाद हसदेव मांड बेसिन पे बात करनी है। ज़्यादा कुछ नहीं है। हसदेव मांड बेसिन ये इसका जो एक्सपेंशन हो जाएगा कोरबा हो जाएगा। परफेक्ट, कोरबा, जांजगीर चांपा। परफेक्ट, ये आपका हो जाएगा कोरबा हो जाएगा, फिर आपका जांजगीर चांपा आपको पता है, और रायगढ़। ठीक है, इन क्षेत्र में फैला हुआ है कौन सा, हसदेव मांड बेसिन। परफेक्ट है। इसके पहले जो आपका रायगढ़ है, ठीक है, सिर्फ रायगढ़ में ही है। ठीक है, कौन सा आपका रायगढ़ बेसिन। क्लियर है। तो इस प्रकार कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में ये फैला हुआ है। परफेक्ट, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा स्पीड हो जाए। ये सब चीज़ पढ़ाया हूँ मैं एक्चुअल में पिछले, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से ही बताया जा रहा है। परफेक्ट है। तो कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में इसका विस्तार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हसदेव मांड बेसिन, परफेक्ट है, ये कहाँ पे स्थित है, इसको आपको पूछा जा सकता है। तो अब ये छत्तीसगढ़ का पूरा मैदान है। परफेक्ट, यहाँ तक तो इसकी स्थिति आप इजीली बता सकते हो कि उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसकी स्थिति हो जाएगा उत्तर पूर्व। इट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ बोल सकते हो महानदी बेसिन। इसको महानदी बेसिन भी बोला जा सकता है, या फिर प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये तो रहा आपका बिलासपुर और रायपुर का मैदान। अब एक डिवीजन और बाकी है जो कि सीमांत उच्च भूमियों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मार्जिनल रिलीफ्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, मैंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मैदान, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान, इसके चारों तरफ जो है मार्जिनल रिलीफ्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको 3-4 रिलीफ अच्छे से देख लेना है, और उतना ही है। जैसे कि आपको पता है, ये आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है, और छत्तीसगढ़ का मध्य भाग आपको पता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कुड़प्पा रॉक सिस्टम। और जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, इट इज़ सराउंडेड विद मार्जिनल रिलीफ्स। ठीक है, अपलैंड्स आप बोल सकते हो। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे आपको मैकाल श्रेणी है। परफेक्ट है, यहाँ पे आपको कौन सा है, मैकाल श्रेणी। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद इसके ऊपर आप देखेंगे पेंड्रा लोरमिक पठार आ जाता है। परफेक्ट है। उसके बाद देखेंगे छुरी उदयपुर की पहाड़ी। क्लियर है, बता रहा हूँ, इसका लोकेशन ऐसे ही है, एग्जैक्ट नहीं जाएंगे। परफेक्ट, और ऐसे ही है, ऐसे ही आपको बताया जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका दुर्ग उच्च भूमि। परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, अभी अभी इसके पहले ही मैंने और बताया है आपको, यहाँ पे आपको कौन सा हो जाएगा, धमतरी महासमुंद। ठीक है, उच्च भूमि। जगह छोटा है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। इसके बारे में बस हमें पढ़ना है। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा, लेकिन इसको ट्रेस कैसे करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सब। अब देखेंगे, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, कुछ आप कर सकते हो। परफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोला जाता है उत्तरी सीमांत। ठीक है, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि। परफेक्ट है, जो कि कौन सा है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। परफेक्ट है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉर्दर्न बॉर्डर, बोल सकते हैं नॉर्दर्न बॉर्डर अपलैंड। परफेक्ट है। उसके बाद इसके नीचे जो कि आपका रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, आपका दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि। परफेक्ट। उसी प्रकार इसको क्या बोला जाएगा, आपका पूर्व या फिर पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, इसे पश्चिमी बोला जाएगा। फिर इसको बोला जा सकता है आपका उत्तर और फिर पश्चिम, या फिर उत्तरी पश्चिम उच्च भूमि। ठीक है, तो थोड़ा अजीब सा नाम हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ा सा इजी हो जाता है, फिर हिंदी में थोड़ा सा, फिर सीमांत उच्च भूमि, उससे अच्छा है भाई बोल दो बॉर्डर अपलैंड्स। परफेक्ट। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आपको देखना है वो रहेगा आपका उत्तरी सीमांत उच्च भूमि। ठीक है, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि। परफेक्ट है, यहाँ तक आप देखेंगे ये उच्च भूमि है। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया है, इसे छुरी उदयपुर का पहाड़ी कहा जाता है। परफेक्ट। तो इसे क्या बोला जाता है, इसका एक पॉइंट ही बता दो, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, इट इज आल्सो कॉल्ड छुरी उदयपुर पहाड़ी या फिर छुरी उदयपुर हिल्स। परफेक्ट है। तो इसे छुरी उदयपुर पहाड़ी भी बोला जाता है। क्लियर है। इट इज एक्सपेंडेड इन कोरबा, सरगुजा एंड रायगढ़।
कैसे मैं बता रहा हूँ, आप छुरी वाला एरिया ले रहे हो, फिर उदयपुर रायगढ़ वाला एरिया ले रहे हो, परफेक्ट है, तो दोनों के बीच में सरगुजा आ जाता है। हालांकि ये सुविधा के अनुसार पे यहाँ पे सरगुजा आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जब ये मैप बन जाएगी तो सरगुजा नीचे हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यही कारण है कि ये जो है आपका कोरबा, ठीक है, कोरबा, सरगुजा और फिर आपका रायगढ़ यहाँ पे विस्तृत है। अब इसके आगे चलते हैं, बस इतना ही है, इसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ना नहीं, पहले हमने पढ़ लिया है। अब देखेंगे इसके आगे जो कि रहेगा आपका दक्षिणी सीमांत, परफेक्ट है। तो दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि वो कौन सा रहेगा आपका, दुर्ग, ठीक है, दुर्ग उच्च भूमि। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, दुर्ग उच्च भूमि में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इट इज़ एक्सपेंडेड इन बालोद, ठीक है, इन बालोद डिस्ट्रिक्ट्स। और एक चीज़ आ जाएगा आपको मोहला मानपुर, ठीक है, मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी, परफेक्ट है, इन क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, अब आपको पता है दुर्ग उच्च भूमि इसको क्या बोला जा रहा है, दक्षिणी सीमांत, दक्षिणी सीमांत आपका रिलीफ बोला जा रहा है, दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि बोला जा रहा है, परफेक्ट है। तो इसे बोला जाता है आपका दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि, ठीक है। हिंदी में नाम बड़ा खतरनाक है, थोड़ा सा इंग्लिश में ही इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बस टर्म मन को, ठीक है। तो इसको आप बोला जाएगा सादर्न बॉर्डर अपलैंड, परफेक्ट है। आयरन ओर के लिए फेमस है, परफेक्ट। कौन सा, दल्ली राजहरा। तो तीसरा लाइन यही होना चाहिए कि दल्ली राजहरा की पहाड़ी यहाँ पे उपस्थित है, आपको पता है बालोद में एग्जैक्ट, और वो जो है आपका आयरन के लिए फेमस है। अब इसके हम पूर्व क्षेत्र में चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कहा था धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, परफेक्ट। ये आपका हो जाएगा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, ये पूर्व क्षेत्र है, तो इसको पूर्वी सीमांत आपका उच्च भूमि कहा जाता है, परफेक्ट है। तो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में देखेंगे, ठीक, एक एक करके दिशा के हिसाब से ही चलना है। पूर्वी सीमांत, इसको इसी नाम से भी पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे, उच्च भूमि, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि देखेंगे। इसमें इसका एक्सपेंशन देखेंगे, इट इज़ एक्सपेंडेड इन धमतरी, ठीक है, धमतरी गरियाबंद महासमुंद, ठीक है। जब आप धमतरी से महासमुंद जा रहे हो तो बीच में गरियाबंद तो आएगा ही ना, और इसका जो एक्सपेंशन है, इसके एग्जैक्ट मैप है वो अंदर घुसा भी थोड़ा रहता है, तो ये बीच में आ जाता है, परफेक्ट है। तो इसलिए धमतरी महासमुंद, धमतरी गरियाबंद महासमुंद में ये फैला हुआ है। इसका वजह से पहले भी मैंने इसको पढ़ाया है। इसका हाईएस्ट पिक की बात की जाती है, इट्स हाईएस्ट पिक इज धारी डोंगरी, परफेक्ट, धारी डोंगरी, क्लियर है, विच इज द पार्ट ऑफ शिशुपाल माउंटेन, परफेक्ट है। इसका हाइट जो बोला जाता है 899, ठीक है, मीटर, ठीक है, 899 मीटर इसका हाइट है। ये तो रहा आपके पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की बात। अब हम चलते हैं आपकी पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि पे, परफेक्ट है, जिसको आप बोल सकते हो वेस्टर्न बॉर्डर अपलैंड। इसके बारे में देखेंगे, ये आपका मैकाल रेंज है, परफेक्ट है। ये आपका धमतरी महासमुंद वाला है, मैंने बताया था, इसको बोला जाता है मैकाल रेंज। कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला क्षेत्र। इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है, परफेक्ट है। पहले इसमें कुछ चीज़ें आप देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कहाँ पे स्थित है, इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये कहाँ पे स्थित है, वेस्ट पार्ट में स्थित है। अब ये खुद ही किसका भाग है, आपको पता ही है, इसको मैंने कहा सतपुड़ा का भाग, पहले भी मैंने पढ़ा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ सतपुड़ा माउंटेन, परफेक्ट है। ये किसका भाग है, सतपुड़ा का भाग है, ठीक है। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, इट इज़ एक्सपेंडेड, फिर कहाँ कहाँ पे, इट इज़ एक्सपेंडेड आपका हो जाएगा राजनांदगांव, परफेक्ट है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई हो जाएगा, देन कवर्धा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे मुंगेली, परफेक्ट है। इसके अलावा और भी मेजरली यहाँ आपका रहेगा, आपको पता है ये इसका विस्तार हो जाएगा। उसके बाद इसके हाईएस्ट पिक आपका पीएससी में ही इसको पूछा गया है बदरगढ़, परफेक्ट, इट्स हाईएस्ट पिक इज बदरगढ़। और इसका हाइट आपका हो जाएगा 1176 मीटर, परफेक्ट, 1176 मीटर, मतलब 1176 मीटर इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेजर वैली के बारे में बात किया जाता है। आपको पता होगा चिल्फी घाटी, यानी कि आपका इसका हो जाएगा प्रमुख, उसको घाटी आप लिख सकते हो। प्रमुख घाटी कौन कौन से है, परफेक्ट है। तो प्रमुख घाटी में देखेंगे चिल्फी घाटी, और फिर आपका हो जाएगा ब्रजवानी, परफेक्ट है, ब्रजवानी। ये दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन सा, प्रमुख आपका घाटी। रिवर की बात करते हैं, इसमें प्रमुख नदी, परफेक्ट है, प्रमुख नदी की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है आपका आमनेर, आपको पता है आमनेर हो गया, इसके बाद आपका ताडा हो गया, ठीक है, आमनेर, ताडा, बंजर, ये जो है इसकी प्रमुख नदी है, जो कि कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपको मैकाल श्रेणी, विच आर ओरिजिनेट फ्रॉम मैकाल रेंज, परफेक्ट है। तो मैंने कहा है आपका आमनेर, ताडा, आपको बंजर, ठीक है,
ये जो है आपकी इसके प्रमुख नदी, और बहुत कुछ यहाँ पे लिखा जा सकता है, लेकिन जो है इसी को आप पहले लिख लेंगे। बहुत कुछ है, हम लोग नदी वाले चैप्टर में उसको बहुत अच्छे से और पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो प्रमुख घाटी बात हो गई, जो कि चिल्पी घाटी ब्रजवानी है, और प्रमुख आपका इस प्रकार नदी पे भी आपकी बात हो चुकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें आपको और देखना है कुछ जैसे कि आपका हो जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, विशेष के तौर पे इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। इसे बैगाओं का घर कहा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे बैगाओं का घर कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेसिडेंस ऑफ बैगा ट्राइब, ठीक है, बैगा जनजातियों का घर कहा जाता है, इसको देखेंगे, ठीक, बैगा जनजातियों का घर कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और है, जो आपका कवर्धा है, परफेक्ट है, कवर्धा है, ये मैकाल रेंज के कारण ही ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, परफेक्ट है, ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। आप बोल सकते हो वृष्टि छाया क्षेत्रफल या फिर वृष्टि छाया एरिया के अंतर्गत आता है। वृष्टि छाया का मतलब आप क्या समझ रहे हो, जहाँ पे मानसून का मॉइस्चर जो है आपका नमी पहुँच नहीं पा रही है अच्छे से, वहाँ पे बारिश भी नहीं हो पा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका मैकाल रेंज है, तो दक्षिण पश्चिम से जो आने वाली दक्षिण पश्चिम जो मानसून से जो मॉइस्चर आती है, जो नमी आती है, उसको ये यहाँ पे जाने से रोक देता है, परफेक्ट है। कहाँ पे जाने से रोक रहा है, स्पेशली कवर्धा में, परफेक्ट है, कवर्धा में। यही कारण है कि कवर्धा जो है आपका किस क्षेत्र में आ जा रहा है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जा रहा है, परफेक्ट है। मैकाल श्रेणी के बारे में, जो कि इतना मोर देन सफिशिएंट है, इसके अतिरिक्त हमने पहले भी बताया है, परफेक्ट है, तो इतना इसके लिए पर्याप्त रहेगा। इसके आगे हम चलें तो एक चीज़ और आपको देखना है, तो आपका ये दक्षिणी सीमांत खत्म हो गया है, आपका उत्तरी सीमांत और आपको पश्चिमी सीमांत, पूर्वी सीमांत और फिर आपका पश्चिमी सीमांत खत्म हो गया है। ये नाम बड़ा अजीब लगा है, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में इधर उधर हो गया है, लेकिन इंग्लिश में आप हो सके तो आप भी टर्म को इंग्लिश में याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे जो कि आपका रहेगा उत्तर और फिर पश्चिम, ठीक है, उत्तरी पश्चिम सीमांत उच्च भूमि की बात करेंगे, जो कि आपका रहेगा पेंड्रा लोरमी का पठार आपका हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, पेंड्रा लोरमी का पठार, परफेक्ट है। आपको पता है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पेंड्रा लोरमी पठार के बारे में भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, और आप सीक्वेंस ही देखते आ रहे होंगे, और आप नहीं देखें तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देखेंगे, अनावश्यक यहाँ पे टाइम हम लोग नहीं खींचेंगे, ठीक है। इसके एक्सपेंशन देख लेंगे, जो कि आपका रहेगा मुंगेली, ठीक है, जीपीएम, ठीक है, मुंगेली जीपीएम हो जाएगा, और आपका कोरबा हो जाएगा, और थोड़ा सा बिलासपुर भी इसमें आ जाता है। इसका एक्सपेंशन है, परफेक्ट है। और ये किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ मैदान के उत्तर आपको पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यही कारण है कि इसे उत्तरी पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। तो यही तक है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। इसके अतिरिक्त और कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, उसको मैं अगले क्लास में कुछ फैक्ट के रूप में आपको बता दूंगा, बट यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ और होगा तो उसको भी मैं अगले क्लास में आपको मेंशन करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ मैं वहाँ पे बताना चाह रहा था, जो पिछली क्लास में आपको याद हो, पिछली क्लास में मैंने रामगढ़ की पहाड़ी बताई थी, परफेक्ट है। इसकी खोज आपका जो है औसले ने की है, इसको लिख लेंगे औसले, करनाल औसले ने की है, परफेक्ट है, करनाल औसले के द्वारा किया गया है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई करनाल औसले। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो रहा आपको, एक चीज़ वहाँ पे ऐड करेंगे, ऐसा कुछ चीज़ मैं आपके लिए नया नया ढूंढ के लाऊंगा और बताते रहूँगा। आज के लिए बस यहीं तक है, आज के लिए बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि ऐसा वीडियो लाने के लिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड रहूँ, आपके लिए फ्री क्लासेस ऐसा लाता रहूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।